राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं रगड़ा चाट और आप सिर्फ एक चाट को बनाकर कई प्रकार का चाट सर्व कर सकते हैं। इस चाट को बना लीजिए, उसके बाद आप इसे समोसा चाट की तरह सर्व कीजिए, छोला टिक्की चाट सर्व कीजिए। आप सिर्फ एक रगड़ा चाट से बहुत प्रकार का चाट सर्व कर सकते हैं और इसे बनाना भी काफी आसान है। बहुत कम समय में ये बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो रगड़ा चाट बनाने के लिए सूखे वाले सफेद मटर को रात भर के लिए भिगा के रख देना है, या आप शाम को बना रहे हैं तो दिन भर के लिए भिगा ले। उसके बाद हम इसे अच्छे से साफ कर लेंगे और गैस ऑन करने के बाद एक कुकर रखेंगे और इस कुकर में सारा मटर हम डाल देंगे। और मटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू। तो मैं यहाँ 2 बड़े साइज का आलू डाल रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक हमें आगे भी डालना है तो थोड़ा सा कम ही डालें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो मटर के ऊपर तक पानी रहना चाहिए। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर इस मटर में हमें 3 से 4 सीटी लगा लेना है। मटर पक रहा है तब तक हम आगे का तैयारी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च लिया है। इन सारी चीजों को हम खलबट्टे में डाल देंगे। हरी मिर्च को तोड़ के डालेंगे ताकि ये आसानी से कूट जाए। आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन दरदरा कूटना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो इन तीनों चीजों को हम दरदरा कूट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने तीनों चीजों को कूट करके तैयार कर लिया है। तो ये हमारा मसाला तैयार है और इधर हमारा कुकर भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो हम मटर को चेक कर लेंगे। तो मटर बिल्कुल अच्छे से पक गया है। तो हमने जो इस मटर में आलू डाला है उस आलू को हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और निकाल करके आलूओं को हमें रफली मैश करना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, लेकिन मोटे मोटे टुकड़े भी हमें नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से हम आलूओं को थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो आलूओं को इस तरीके से मैश करने के बाद हम एक सूखा मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक कटोरी में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर इन सारी चीजों को हम अच्छे से घोल करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद चलिए हम फटाफट रगड़ा चाट बना लेते हैं। तो गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। बहुत ज्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालना है क्योंकि ये छोले बहुत ज्यादा तेल और मसाले वाले नहीं बनते हैं। उसके बाद हम आधा छोटा चम्मच जीरा डालकर चटकने देंगे। जब जीरा चटक जाए, हमने जो मसाला कूट करके तैयार किया था, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इन तीनों चीजों को डाल करके हमें अच्छे से भूनना है। तो फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन तीनों चीजों को अच्छे से भून लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। जब ये तीनों चीजें अच्छे से भून जाए तब हम इसमें ये सूखे वाले मसाले जिसको पानी में घोला था उसे डाल देंगे और डाल करके इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है जब तक कि मसालों से ऑयल अलग ना होने लगे। तो यहाँ मैंने सूखे मसाले को भी अच्छे से भून लिया है। अच्छा सा इसमें से खुशबू आने लगा है। तो अब हम इसमें ये उबला हुआ मटर डाल देंगे और मटर डालने के बाद हम आलू भी डाल देंगे, जिस आलू को हमने मैश करके रखा था। और आलू डालने के बाद इन सारी चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये छोला काफी सूखा लग रहा है हमें, तो इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर देंगे। जितना पतला या गाढ़ा आपको छोला चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी डालें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला या अमचूर पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल करके इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हमने हरी मिर्ची को कूट करके भी डाला है, तो उसके हिसाब से ही आप यहाँ मिर्ची पाउडर डालें। और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन छोलों को हमें 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएं और छोले अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ मैंने छोले को 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लिया है और ये हमारा छोला बन करके तैयार है। और ये छोला बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन करके तैयार होता है, जैसे ठेले पे मिलता है तवा पर वो बनाते हैं, सेम उसी तरीके से ये भी छोला बन करके तैयार होता है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ना ही गाढ़ा है और ना बहुत ज्यादा पतला। तो चलिए अब हम इसे बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट में बिल्कुल गर्मा गर्म छोलों को निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसका माल मटेरियल डालेंगे। तो हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटी
कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसमें हम नींबू का रस निचोड़ेंगे तो आधा से कम ही हम इसमें डालेंगे, पूरा नींबू नहीं डालेंगे। हरी चटनी डालेंगे और खट्टी मीठी इमली वाली चटनी डालेंगे। इमली की चटनी आप इसमें जरूर डालें, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे, नायलॉन सेव डालेंगे। नायलॉन सेव नहीं है तो आप कोई भी भुजिया डाल दे। इसके बाद हम दूसरा समोसे वाला चाट बनाएंगे तो उसके लिए हम सेम उसी तरीके से सारी चीजें एक के ऊपर एक डालते जाएंगे। आप कोई भी चाट इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैं समोसे वाले चाट बना रही हूँ, आप टिक्की चाट बना सकते हैं या पापड़ी चाट बना सकते हैं। सारा इसी तरीके से बनेगा। और अगर आपको ये मीठी चटनी और ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे सेम इसी चैनल पर देख सकते हैं। मैंने दोनों चटनी की रेसिपी डाली हुई है, कैसे इसे तैयार करते हैं। तो ये लीजिए, हमारा दोनों चाट बन करके तैयार है और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन आप कभी भी सर्व करें तो बिल्कुल गर्मा गर्म ही सर्व करें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद टेस्टी नहीं लगता है। तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।